चिराग जी पूरे बाह में आप देख रहे हैं पाखंडवाद के वो बहुत बड़े पुरोधा हैं। वादी विचारधारा वाला लोगों के संग और पाखंडवाद और धर्मवाद वाले लोगों के साथ हम नहीं जाने। अभी तक आपने 35 सालों में कभी भी मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, दलित को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। दोनों इस दलों में जो बड़े धड़े कहलाते हैं, अगर ये दोनों धड़े अगर इस बात को नहीं मानते तो मजबूरन हमें तीसरा विकल्प बनना पड़ेगा। नारी को इसमें ले आना ये गलत है। इससे बहुत सारे वर्षों सदियों से जी रहे लोगों का रोजगार पर, उनके गरीबी पे बहुत बड़ा असर हो रहा है। भाजपा हमेशा से दलितों को कुर्सी पर बैठाती है और फिर उस कुर्सी को धोने का काम करती है। मैं हूं खंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। अभी हमारे साथ वीरेंद्र भास्कर हैं, भीम आर्मी के प्रवक्ता हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करें, क्या लगता है सर, किसके साथ भीम आर्मी 2024 में जा रही है? सबसे पहले तो सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और किसके साथ जाना है ये तो हमारे सीनियर लीडर तय करेंगे, लेकिन इतना तय है कि जो शोषित वंचितों के अधिकारों की रक्षा कर पाएगी, संविधान को स्थापित करने का जो प्रयासरत दिखेगी, उस गठबंधन, उस पार्टी का हम समर्थन करना चाहेंगे। समर्थन करेंगे? क्यों नहीं करेंगे। जब हम बहुजन की सरकार, बहुजन के विचारों वाली सरकार जब चाहते हैं तो हमारा समर्थन कहाँ जाएगा? हमारा समर्थन तो रहेगा ही, क्योंकि पार्टी लोकतंत्र की जो मांग है, हम लोकतंत्र और जनता की इच्छाओं के खिलाफ तो नहीं जा सकते हैं। तो क्या लगता है कि जब गठबंधन करेंगे तो गठबंधन में किसके साथ जाएंगे? चिराग हो गए, सहनी हो गए, अलग अलग दल हैं, किसके साथ जाएंगे? पहले तो एकदम स्पष्ट है कि मनुवादी विचारधारा वाला लोगों के संग और पाखंडवाद और धर्मवाद वाले लोगों के साथ हम नहीं जाने जा रहे हैं। चिराग जी पूरे बाह में आप देख रहे हैं पाखंडवाद के वो बहुत बड़े पुरोधा हैं, तो उनके साथ तो कोई बनती नहीं है बात। और ना ही वो बीजेपी को छोड़ने वाले। वो खुद कहते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं, तो मोदी जी जब खुद ऑफर कर सकते हैं तो हनुमान से बात करने की क्या ज़रूरत है? पहली बात। दूसरी बात कि हमने पहले ही स्पष्ट किया कि जो शोषित वंचित हो, जैसे मान लीजिए महागठबंधन की सरकार बिहार में है, हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में भी चूंकि बिहार में 40 सीटों का गठबंधन पे आप पूछेंगे ही कि क्या होगा। हमारा ये कहना है कि आज जो बिहार सरकार द्वारा नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी, उसके मुखिया तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री, अभी तक आपने 35 सालों में कभी भी मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, दलित को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। 4 मंत्रालय तेजस्वी यादव रख रहे हैं, उनको किसी यादव पे भी भरोसा नहीं है, किसी विधायक पर भी भरोसा नहीं है। उनको अकेले उनके परिवारों को चाहिए। पहले तो ये 50,000 केसेस पेंडिंग है अनुसूचित जाति के मामले में। साथ ही साथ अनुसूचित जाति आयोग अभी तक नहीं बना है 9 सालों में। आप देखिए, ताड़ी व्यवसाय के नाम पर, शराब व्यवसाय के नाम पर आज लाखों लोग जेल में बंद है। छोटे छोटे ऑफेंस में माफिया को तो पकड़ते नहीं है, लेकिन छोटे छोटे व्यापारियों को पकड़ने का काम करते हैं। और पूरे प्रदेश का पैसा, एक गरीब का पैसा मार रहे हैं और दूसरे जेलों पे हो रहा है खर्च, वो अलग से पूरे जनता पर टैक्स का भार पड़ रहा है। तो हम बताइए कि हम किस आधार पर। और यही सरकार जो है, कृष्णैया के हत्याकांड के मुख्य आरोपी आपके आनंद मोहन को भी अमेंडमेंट करके, कानून में संशोधन करके रिहा करने का काम करते हो। हम कैसे इस बात को समझे कि ये शोषित वंचितों के अधिकारों को सुरक्षित रह पाएंगे? तो आप भाजपा के साथ भी नहीं है, राजद के साथ भी नहीं है, तो किस गठबंधन, क्या बसपा जाएंगे? कांसीराम साहब का कहना था, आज़ाद समाज पार्टी, कांसीराम हमारा पार्टी है, कांसीराम साहब का कहना था कि सदन में पहुंचना जरूरी है। हम सदन में जाएंगे तभी शोषित वंचितों की बात कहेंगे। हम किसी का समर्थन करके नहीं कर सकते हैं। और अगर दोनों इस दलों में जो बड़े धड़े कहलाते हैं, अगर ये दोनों धड़े अगर इस बात को नहीं मानते तो मजबूरन हमें तीसरा विकल्प बनना पड़ेगा। और इस जान लीजिए, लोकतंत्र, चुनाव का मालिक जनता होती है और जनता को तय करना है कि ये परिवारवादियों के साथ जाएंगे या पाखंडवादियों के साथ जाएंगे या न्यायवादियों को, संविधानवादियों के साथ जाएंगे। क्या लगता है कि जीतन राम मांझी ताड़ी को लेकर सड़क पर आंदोलन करने वाले हैं? ताड़ी जो प्रतिबंधित है उसको लेकर। देखिए, अगर वो ऐसा करते हैं तो हमारा तो पहले से इस बात पर सहमति है कि ताड़ी कभी भी व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आता। ये तो वही बात हुई कि कॉमर्स को आप साइंस में घुसा रहे हैं। विषय साइंस का फैकल्टी अलग होता है, कॉमर्स का अलग होता है, आर्ट्स का अलग होता है। आप कुछ भी आड़ा तिरछा करके आप उसको, कॉमर्स को साइंस में नहीं घुसा सकते। ठीक उसी तरह नीरा कहिए या ताड़ी कहिए, एक औषधि है, एक ताड़ फल है। जो फल है, प्रोसेसिंग फूड नहीं है। शराब जो होती है प्रोसेसिंग होती है,
इसलिए वो अल्कोहल के श्रेणी में आती है और उसे प्रतिबंधित करना कानून के तहत ठीक है, लेकिन ताड़ी को इसमें ले आना ये गलत है। इससे बहुत सारे वर्षों सदियों से जी रहे लोगों का रोजगार पर, उनके गरीबी पे बहुत बड़ा असर हो रहा है और साथ साथ राज्य सरकार में भी जेलों में बंद लोगों को बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है बिहार के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए। क्या लगता है जीतन राम मांझी आरोप पहले लगाए कि वो पार्टी को विलय करने के लिए बोल रहे थे नीतीश कुमार, अब वो जब अमित शाह से मिलने गए तो उन्हें चप्पल खोल के अंदर जाना पड़ा, उस पर क्या देखते नहीं, एकदम निश्चित तौर पे हम तो यही बात कहना चाहते हैं तमाम उन दलित नेताओं को जो अपने आप के दलित के रहनुमा कहते हैं। आप चप्पल खोल के अमित शाह पास बैठते हैं, आपके कोविंद साहब जो है मंदिर के अंदर में नहीं घुसते हैं, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति होते हुए भी उद्घाटन नहीं करती है, और साथ ही साथ आप चिराग पासवान को देखते हैं वो चरणों में रहते हैं। तो ये दलित नेताओं के आज ये स्टेटस है, ये स्थिति है। और इस जनता को बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया था शोषित से शासक बनने के लिए। ये आज भी शोषित है। हमारे जब नेता ही इस स्थिति में हैं तो आप सोचिए कि और क्या होंगे। और भाजपा हमेशा से दलितों को कुर्सी पर बैठाती है और फिर उस कुर्सी को धोने का काम करती है। ये बात जनता को समझना पड़ेगा। क्या लगता है मुकेश सहनी किधर जाएंगे 2024 में? नहीं, ये मुकेश सहनी का मामला है। हो सकता है उनका भाई पत्नी लड़ना होगा, वो ये सब तय कर लें, जैसे और पार्टियां भी अपने दामाद, बेटे, चाचा, चाची, भाई, चचा को लड़ाने के चक्कर में सारे जनता को मुद्दा बना रहे हैं। मुझे उनसे कोई नहीं है। वो अगर हमारे साथ बहुजनवादी विचार से आते हैं तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। क्या लगता है आप उनके साथ जाएंगे कि नहीं? नहीं, ये तो तय करेंगे कि उनका रुख क्या होगा, अवसरवादी होगा या बहुजनवादी होगा। अगर बहुजनवादी है तो स्वागत है, अवसरवादी है तो उसके लिए विकल्प दोनों खुले हुए हैं। दोनों दुकान में आप जाके जहाँ पटा लीजिए, काम हो जाएगा आपका। तो क्या लगता है कि जो आजाद समाज पार्टी है वो 40 सीटों पर तैयारी कर रही है? क्यों नहीं कर सकती है? जब पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाई है तो सब्जी बेचने के लिए तो नहीं बनाया है, हम चुनाव लड़ने के लिए बनाया। पिछले मार्च में जब भाई चंद्रशेखर जी आए थे, उन्होंने स्पष्ट निर्णय दिया था कि आप हम बूथ लेवल तक हमारा संगठन को पहुंचाना है। अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसका मैं प्रदेश का प्रभारी भी हूं। पूरे प्रदेश में एक सदस्यता अभियान चल रहा है। साथ ही साथ दलित महापंचायत से हर गांव में जनसंपर्क किया जा रहा है। और ये तय मानिए कि जहां हमें लगेगा कि हम बूथ स्तर तक पहुंच गए हैं, वहां हम लोकसभा पे चुनाव उनको सीधा टक्कर देंगे। तो देखिए तमाम बातें कहते नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ बात कहा कि जो अवसरवादी होंगे उनके साथ हम कभी नहीं जाएंगे और उनको हम साथ लेने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।